जी माजिद, पुलिस की जानिब से आपको गिरफ्तार करने की धमकी क्यों दी गई? जी बिल्कुल, मैं शावानी स्टेडियम के पास बलोचियती कमेटी का एक यहाँ से जो रैली निकलनी थी उसकी कवरेज के लिए वहाँ पर जा रहा था। सबसे पहले जब मैं वहाँ पर गया तो मुझे उनकी जानिब से मना किया गया कि आप यहाँ पे कवरेज ना करें। मेरी रजिस्ट करने के ऊपर उन्होंने ये कहा कि आपको अलाउ नहीं है यहाँ पे। तो मैंने यही सवाल किया कि यहाँ पर कोई सरकारी सतह पर तो हमें इतना नहीं मिली है कि आपने इसको कवर नहीं करना, अलबत्ता ये चैनल की असाइनमेंट है तो मैं हर हाल में कवर करूंगा। तो जब मैंने ये कवर करने के लिए आगे गया, जब गिरफ्तारियां हो रही थी, तो जब मैंने वहां से फुटेजेस वगैरह बनाई, तो फिर आफ्टर सम मिनट्स जो है वहाँ पे एक एसपी साहब आते हैं, उनके साथ कोई एसएचओ और डीएसपी भी होते हैं। तो उनकी नफरी होती है और वो मुझे घेराव करते हैं और साथ साथ वो मुझे मेरा पूरा मोबाइल चेक करते हैं, जिसमें मेरा जो पर्सनल डाटा होता है व्हाट्सएप का, फेसबुक का, इसके अलावा तमाम तर चीजें वो चेक करते हैं। और जो फुटेजेस मैंने बनाई थी जिनको गिरफ्तार किया जा रहा था, उन फुटेजेस को भी उन्होंने डिलीट करवा दिया मुझसे। और जो इनके एसपी थे उनकी जानिब से मुझे ये धमकी दी गई कि हम आपको जब यहाँ से 2 घंटे के लिए ले जाएंगे तो आपकी तबीयत बराबर हो जाएगी, और मुझे गिरफ्तार करके ये गाड़ी में बिठा ही रहे थे। तो फिर जब मैंने उनसे कहा कि मेरा चैनल से ताल्लुक है और इस तरह मैं यहाँ पे डेली बेसिस पे मैं कवरेज करता रहता हूँ, उन्होंने मेरा हर तमाम तर इंक्वायरी किया, उसके बावजूद भी उनका बिहेवियर मेरे साथ इस तरह था कि बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त था, जिसकी वजह से इस तरह के मसाइल का सामना मुझे यहाँ पे करना पड़ा। माजिद, क्या आपको तहरीरी तौर पर आगाह किया गया था कि बीवाईसी की जो है वो रैली है उसकी कवरेज नहीं करनी आपको, या फिर जो है वो बिना इतला दिए इस तरह का रवैया इख्तियार किया गया? इस तरह का किसी किस्म का ना कोई सरकारी नोटिफिकेशन हमें मौसूल हुआ है, ना इसके अलावा किसी कानूनी उसके तहत जो है हमें ये बताया गया कि आपने इस रैली को कवर नहीं करना। उनकी एक जो ये रैली थी, पुरअमन रैली थी, जिसमें पिछले 2 महीनों से जो इनकी रहनुमा है डॉक्टर मारंग, बीबो बलोच और सिबगतुल्ला, इसके अलावा जितने जो इनके रहनुमा है वो जो गिरफ्तार हैं, उनके जो है गिरफ्तारियों के खिलाफ ये लोग ये एहतजाज कर रहे थे, रैली निकाल रहे थे। लेकिन सरकारी सतह पे कोई इस तरह का नोटिफिकेशन नहीं आया कि आपने इस रैली को कवर नहीं करना है। और जब मैं यहाँ से वहाँ पर पहुंचा, ऑलरेडी वहाँ पे पुलिस की नफरी मौजूद थी और जो एसपी साहब थे उनकी जानिब से मुझ पे ये इल्जाम वायद कर रहे थे कि आप यहाँ पे जो हमारे लेडी कांस्टेबल है आप उनको जो है उनकी वीडियोज आप बना रहे हैं, हालांकि हकीकत उनके बिल्कुल बरक्स है। हम जब यहाँ पे रिपोर्टिंग के लिए जब यहाँ पे ग्राउंड पे उतरते हैं, हमें पता होता है कि हमने किसकी वीडियोज बनानी है और किसकी नहीं। मेरा मकसद जस्ट ये था कि जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उनके हवाले से मैं उनकी फुटेजेस बनाऊं और उनको मैं हाईलाइट करूं। लेकिन यहाँ पे सीटीडी के एहलकार भी थे और साथ में पुलिस के एहलकार भी थे, जिन्होंने मुझे वहाँ पे चारों तरफ घेराव किया हुआ था और मुझे वहाँ पे धमकियां दे रहे थे और मुझे मेरा पूरा मोबाइल चेक किया और मुझे वार्न भी किया कि नेक्स्ट टाइम अगर हमने आपको यहाँ पे इस तरह की किसी भी किस्म की एक्टिविटीज करते हुए देखा तो हम आपको गिरफ्तार भी करेंगे, और मुझे टॉर्चर करने की भी धमकी दी है। जी माजिद, बताइएगा कि रैली की क्या सूरत हाल है? क्या इस वक्त रैली निकाली गई है या फिर उस रैली को भी रोक दिया गया है? जी बिल्कुल, वहाँ पर जो जाए वकुआ है जहाँ पर रैली के लिए लोग इकट्ठे हो रहे थे, वहाँ पे लेडीज की बड़ी तादाद वहाँ पे इकट्ठी हो रही थी और साथ साथ जो वहाँ पे बलोच यकजहती कमेटी के जितने भी रुकन हैं वहाँ पर उन्होंने वहाँ से निकलना था और ये शामानी रोड से होते हुए, सरियाब रोड से होते हुए दोबारा से अपने इसी मंजिल पर आना था। लेकिन वहाँ पर जैसे ही वो वहाँ पे आ रहे थे तो पुलिस की भारी नफरी लेडी कांस्टेबल के साथ इतनी मौजूद थी और उनकी जानिब से जब भी कोई मतलब वहाँ पे आ रहा था, कोई बीवाईसी का कोई कारकुन वहाँ पे आ रहा था, तो वो उनको गिरफ्तार कर रहे थे, गाड़ियों में डाल रहे थे और उनको गिरफ्तार करके ले जा रहे थे। जी माजिद, बताइएगा कि वजूहात क्या है जो पुलिस ने इस तरह की जो है वो पुलिस की जानिब से कवरेज से करने की इजाज़त नहीं दी जा रही? वजूहात क्या है? आखिर उस रैली में क्या होने वाला है? जी मैं आपको बताता चलूँ कि बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में इस तरह के आए रोज जो बलोच यकजहती कमेटी हो या वो ख्वाह किसी पार्टी की जानिब से जब कोई इस तरह के रैलियां निकाली जाती हैं तो ये सिक्योरिटी इनकी हाई अलर्ट होती है। लेकिन आज जो ये वाकया हुआ है, आज इनको ये खदशा था कि ये निकलेंगे, दोबारा से रोड ब्लॉक करेंगे और दोबारा से यहाँ पर जो है रोड ब्लॉक करके जो यहाँ के मुसाफिर जो यहाँ से गुजरते हैं, ट्रांसपोर्ट हजरात, उनको मसाइल का सामना होगा। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे इनका ये जो है एक इरादा था कि अगर ये आते हैं तो फिर हम इनको गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि इनकी वजह से जो यहाँ पे आवाम है उनको मुश्किलात का सामना होगा। हालांकि हकीकत इसके बरक्स है, यहाँ पे वो अपनी पुरअमन रैली करने जा रहे थे, रैली निकालने जा रहे थे, जिसमें उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि जो हमारे
जो रहनुमा है उनको जो है रिहा किया जाए। लेकिन यहाँ पे सीडीडी के एहलकार और पुलिस के एहलकारों की जानिब से भारी जो नफरी यहाँ पे है वो यहाँ पे मौजूद थी। और यहाँ पे जो है जो भी कोई बंदा आ रहा था तो उनको वो गिरफ्तार कर रहे थे। और वहाँ पे जो मीडिया कवरेज की अगर मैं आपको बताता चलूँ, वहाँ पर सिर्फ मैं अवेलेबल था और मैं वहाँ पे फुटेज बना रहा था। तो इनकी जानिब से मुझे बहुत टॉर्चर किया गया। अभी तक भी मुझे ये धमकियां दी गई कि अगर आप दोबारा हमें नजर आए तो हम आपको गिरफ्तार करेंगे और हम आपके साथ वो करेंगे कि आपकी नस्लें भी याद करेंगी। तो मैंने उनको क्लियर कट एक ये बात कहा कि मैं एक रिपोर्टर हूं और मेरा ताल्लुक मीडिया से है, मेरा जो ड्यूटी होगी मैं करूंगा। आपने जो करना है, अगर आपके पास मेरे खिलाफ कोई वारंट है आप मुझे बिल्कुल गिरफ्तार करें। लेकिन उसके बावजूद मेरे साथ ऐसा रवैया रखा गया, मेरा पूरा मोबाइल चेक किया गया कि मैं आपको इस बारे में मजीद तफसील नहीं बता सकता कि नाजेबा लफ्ज मेरे साथ इस्तेमाल किए गए। तो उसके बावजूद भी मैंने तामुल का मुजाहरा किया। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद रैन।